नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 5th ऑफ अप्रैल द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। दोस्तों, इसमें कई चीजें होंगी सीखने वाली, और वर्ड्स, ग्रामर रूल्स, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। हमेशा आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है न्यूज़पेपर रीड करने से, जिससे आपका नॉलेज तो बढ़ता ही है, उसके साथ ही साथ आपकी इंग्लिश और भी अच्छी होती है। जिस लेवल पे आप होते हैं डेली पढ़ के, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो आज का टॉपिक ओवरकिल। ओवरकिल का मतलब होता है एक्सेसिव यूज। किसी चीज के एक्सेसिव यूज को बोलते हैं। यानी एक वर्ड बोलेंगे इसमें, एक्सेस। ये भी होता है वेरिफिकेशन ऑफ अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट सैंपल। सैंपल यहाँ पे नाउन है, प्रेपोजिशन से पहले आया। सैंपल यहाँ पे नाउन है, जिसका मतलब कहेंगे ट्रायल। किसी भी चीज के ट्रायल को बोलते हैं सैंपल, या टेस्ट भी बोल सकते हैं, ट्रायल या टेस्ट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ये एडजेक्टिव है, इंपॉर्टेंट। स्टैटिस्टिकली का मतलब होता है जैसे सांख्यिकीय बोल सकते हैं। वेरिफिकेशन मतलब किसी चीज के बारे में वेरीफाई करने की चीज को बोलते हैं। वीवीपैट, स्लिप्स शुड सफाइस। सफाइस मतलब होता है इतना इनफ नहीं है, या यह चीज सेटिस्फाई नहीं कर सकती, इसको बोलते हैं बी इनफ। क्या ये इनफ होगा, ये ऑथर कह रहे हैं। या फिर इसके लिए बोल सकते हैं सेटिस्फाई करना, मीट करना, कई मतलब होंगे इसके। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वेरिफिकेशन यहाँ पे नाउन था। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जो चीजें जुड़ी होती हैं, उन सारी चीजों को बोलते हैं सफिक्स। यदि सफिक्स में टी आई ओ एन हो, एम ई एन टी हो, ओ आर ई आर, डबल ई आर, या फिर मेंट हो, नेस लगा हो, ट्यूट लग जाए, इजम लग जाए, सीई लग जाए, टी वाई लग जाए, ए आर वाई लग चुका हो, या फिर शेप, एक वर्ड आता है शेप। जिस वर्ड के लास्ट में सारी चीजें लगी हो, उन सारे वर्ड्स को नाउन बोलते हैं। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी हो सकती हैं, तो इन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आप इन स्ट्रक्चर्स को जरूर देखेंगे। स्ट्रक्चर्स में जैसे कि आर्टिकल्स, यानी ए एन द के साथ अगर कोई सिंगल वर्ड आता है, तो वो वर्ड नाउन कहलाएगा। प्रेपोजिशन या वर्ब हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड लगा हो, उससे ठीक पहले आर्टिकल्स का इस्तेमाल हो, ये बीच वाला वर्ड कहलाता है नाउन। ये ध्यान में रखेंगे। इसके फायदे क्या है, जब भी आप फिलर्स या एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहां पे ये सारी चीजें आपको मदद करती हैं। सफिक्स में ही, जैसा कि मैंने कहा, सफिक्स का मतलब जो चीजें लास्ट में जुड़ती हैं, या जो चीजें लास्ट में जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स में अगर ओ एस ई लगा हो, ओ यू एस लगा हो, उसके अलावा फुल लग जाए, एल लग जाए, एबल लगा हो, उसके अलावा आईवी लग जाए, तो वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। मतलब जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लग जाए, वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाएंगे। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। उन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आप अटैच करेंगे आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड आ जाता है, उसके बाद एक और वर्ड आ जाता है, तो वो नाउन कहलाएगा, बीच वाला एडजेक्टिव। यानी इनको अप्लाई करना है सेंटेंस में। अगर अप्लाई करते हैं तो चीजें समझ में आएंगी। इसके अलावा प्रेपोजिशन या वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स लग जाए, यानी ए एंड दो, तो बीच वाला ये नाउन हो जाएगा, इससे पहले एडजेक्टिव हो जाएगा। और यदि एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड आता है, उससे पहले आर्टिकल लग जाए, तो एडजेक्टिव से पहले वाला वर्ड एडवर्ब हो जाएगा। वैसे नाउन में एल वाई अटैच करते हैं तो बनता है एडजेक्टिव, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, एडजेक्टिव बनता है। और वर्ब में एल वाई अटैच करेंगे तो वो क्या बनेगा, एडवर्ब। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो, वो मैं सेंटेंस और स्टोरी में समझा पाऊंगा।
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी में लाइंस को समझनी है और जो भी दी गई बातें हैं उसको आराम से पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तभी आप इंग्लिश को समझ पाएंगे और इंग्लिश के सेशन को एंजॉय कर पाएंगे, ताकि पेशेंस और एंड्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द इंट्रोडक्शन, यहाँ पे किस चीज का इंट्रोडक्शन मतलब एक होता है कोई चीज के बारे में नया लाना। एक वर्ड आता है किसी चीज के बारे में रोल आउट करना होता है। रोल आउट एक फ्रेजल वर्ब है। जैसे एक फ्रेजल वर्ब आता है रोल आउट, उसको क्या बोलते हैं? कोई भी चीज को लॉन्च करना बोलते हैं, या किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करना, कोई नई चीजों को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो रोल आउट यूज कर सकते हैं, फ्रेजल वर्ब है। द इंट्रोडक्शन एंड यूज ऑफ द वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी वीवीपैट, इसको याद रखेंगे। वीवीपैट बार बार याद करेंगे। इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ये है क्या? एन इंजंक्ट सिस्टम, एक तरह से सिस्टम है। सिस्टम नाउन है, इंजंक्ट यहाँ पे यूज हुआ। इंजंक्ट का मतलब होता है जैसे एडिशनल बोल सकते हैं, एडिशनल या फिर नॉट इसेंशियल, ये भी आप कह सकते हैं। उतना एसेंशियल नहीं है उसको बोलेंगे। अटैच्ड टू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि अटैच होता है किसके साथ? ईवीएम के साथ। एंड द प्रोविजन ऑफ काउंटिंग, जो काउंटिंग का प्रोविजन होगा, प्रावधान होगा, वो प्रोविजन नाउन है क्योंकि प्रेपोजिशन से पहले आया, उससे पहले आर्टिकल आया। काउंटिंग वीवीपैट टैलीज, टैलीज मतलब कोई रिकॉर्ड्स की बात होती है, फ्रॉम 5 रैंडम पोलिंग बूथ्स। इसको लागू किया जाएगा लेकिन सभी जगहों पे नहीं, रैंडमली मतलब कहीं भी, मतलब बिना अचानक कहीं भी 5 पोलिंग बूथ्स पे, बूथ्स मतलब जहाँ पे चुनाव में वोट देने के लिए लोग जाते हैं उसको, इन एवरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो भी असेंबली है उस सभी के साथ। एवरी यहाँ पे एडजेक्टिव है, असेंबली के साथ अटैच हुआ है। टू बी मैच्ड विद द ईवीएम, जो कि ईवीएम से मैच होगा। वोट काउंट, जो भी वोट काउंट है उसके बारे में। वीवीपैट क्या है? एक तरह से ट्रायल सिस्टम है जिसके साथ जो अटैच किया जाएगा ईवीएम मशीन मशीन के साथ। आगे इसमें हैव नॉट एस्वेज्ड। एस्वेज्ड मतलब होता है कोई किसी चीज को शांत करना, मिटिगेट करना, कम करना। इसका मतलब होता है मिटिगेट करना या फिर एलिविएट करना, कम करने को बोलते हैं। प्रॉब्लम्स को कम करने को बोलते हैं। इसको याद रखेंगे। जिसने क्या किया है? एलिविएट, हैव नॉट एश्योर्ड क्रिटिक्स, क्रिटिक्स को ये बातें शांत नहीं किया गया, कम नहीं किया गया। द यूज ऑफ ईवीएम्स इन इंडियन इलेक्शंस, जो भी भारत में चुनाव होते हैं उसमें ईवीएम मशीन का जो यूज होता है भारतीय चुनाव में, उसकी बात हो रही है। इलेक्शंस नाम है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स आपको मिलते हैं उन वर्ड्स को लिखकर आप याद करेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट के बाद आप वर्ड्स को जरूर लिखेंगे। सम सजेस्ट, सजेस्ट यहाँ पे गिवन है। सम मतलब ज्यादा के सेंस की बात हो रही है। सजेस्ट करते हैं दैट द फैक्ट, दैट जो भी फैक्ट है, द प्रोसेस कुड बी मोर ट्रांसपेरेंट। इससे क्या होगा कि प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। if a machine audit trial of all the commands that are executed, वो अगर लागू किए जाते हैं, is maintain, जो मेंटेन किया जाता है सिस्टम में, अगर ये सारी चीजें मेंटेन की जाती है सिस्टम में, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। इज मार के साथ V3 आए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव होता है। अगर इसको इसमें लागू किया जाता है, मशीन दैट ऑडिट ट्रायल ऑफ ऑल कमांड्स, सारे कमांड्स में दैट आर एग्जीक्यूटेड इज मेंटेन्ड इन द सिस्टम, जो मेंटेन होता है सिस्टम में, बियॉन्ड। तो इससे क्या होगा? चीजें और भी ट्रांसपेरेंट हो सकती है। ये बात ऑथर कहना चाह रहे हैं। कुड भी यहाँ पे लगा, उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट वर्ड है, मतलब कोई चीज क्लियर को बोलते हैं, मतलब एडजेक्टिव हो। बियॉन्ड जस्ट द वर्ड्स, बियॉन्ड का मतलब उससे भी आगे। रिकॉर्डेड इन द ईवीएम्स बैलॉट यूनिट, द प्रिंटेड स्लिप्स इन द वीवीपैट्स। इसमें क्या होगा? प्रिंट स्लिप में
स्लिप्स मिल जाएगा वहां पे इसमें। अलाउइंग फॉर एन ऑडिट टू रोल आउट, यहाँ पे एक रोल आउट मिला, ये भी फ्रेजल वर्ब है। रोल आउट मतलब किसी चीज को रिजेक्ट करने को बोलते हैं, ये फ्रेजल वर्ब है। रिजेक्ट या डिसमिस बोलते हैं, रिजेक्ट या डिसमिस, ये आप कर लेंगे वर्ड्स। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे ना थोड़ी सी स्पेस की कमी हो जाती है, तो मुझे मैनेज करना पड़ता है, आई होप आप भी मैनेज करेंगे। डिसमिस होता है। अलाउइंग फॉर एन ऑडिट टू रोल आउट, एक ऑडिट अलाउ करने के लिए, रोल आउट मतलब इसको रिजेक्ट करने की बात है। एनी मलेशियस कोड, जो भी मलेशियस कोड होता है उसको रिजेक्ट करने की बात है। दिस कुड इंडीड मेक द सिस्टम मोर रोबस्ट, इससे क्या होगा, सिस्टम और भी रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। रोबस्ट मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग वर्ड को रोबस्ट बोलते हैं। मैं इसको ऊपर यानी साइड में लिख देता हूँ। रोबस्ट मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग, कोई भी चीज स्ट्रॉन्ग हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, रोबस्ट। एंड बी कंसिडर्ड, माना जाना, कंसिडर्ड एज, ये कंसिडर एज पैसिव में लगा, वैसे कंसिडर के साथ एज नहीं लगता, ये पैसिव का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है इसलिए ये लग गया, याद रखेंगे। जैसे कुछ वर्ड है थिंक, कॉल, कंसीडर, उनसे उनके साथ एज नहीं अटैच होता है, बट यहाँ पे ये पैसिव में चला गया इसलिए एज होगा। एज एन अपग्रेड टू द एग्जिस्टिंग मशीन, जो भी इसको है, मतलब और भी चीजें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी अगर लागू होती है, तो ये सब चीजें और भी अपग्रेड चीजें कहलाएंगी मशीन में, और ऐसा किया जाता है। तो ये इंडियन में तो सचमुच होता है, नेक्स्ट सिस्टम मोर रोबस्ट, काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बी कंसीडर वो चीज कहलाएगी एज एन अपग्रेड टू द एग्जिस्टिंग मशीन, जो भी अपग्रेडेशन है वो चीजें कहलाएंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदर्स मतलब कुछ और लोग की बात है, अदर्स सजेस्ट, कुछ और सजेस्ट करते हैं दैट द यूज ऑफ वीवीपैट्स हैज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, हैज के साथ वी3 है। पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज, वल्नरेबिलिटीज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज वीक करना और भी कमजोर कर देने के सेंस में आएगा। दैट मतलब पोटेंशियल को और वीक कर देगा, दैट डिड नॉट एग्जिस्ट विद द स्टैंड स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन नेचर ऑफ ईवीएस, जो भी स्टैंड अलोन नेचर है उसके बारे में बात की जा रही है। इस वर्ड का मतलब इंडिपेंडेंट होता है, मैवरिक, इंडिपेंडेंट या मैवरिक कहेंगे। स्टैंड अलोन मतलब होता है कोई चीज स्ट्रांग है, या फिर इसको मैं लिख देता हूँ, इंडिपेंडेंट के सेंस में आएगा स्टैंड अलोन। इसका मतलब मैवरिक भी होता है या फिर इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं। इंडिपेंडेंट है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। एंड टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ गार्ड, जो भी सेफ गार्ड्स उसको और भी क्या करेगा, दैट अंडरग्रेड अंडरग्रेडेड द लेगेसी सिस्टम, जो भी लेगेसी सिस्टम उसको क्या करेगा, अंडरग्रेडेड करेगा यानी सपोर्ट करेगा। इस वर्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे अंडरग्रेडेड
इसको बोलेंगे, यानी दैट अंडरग्रेडेड द लेगेसी सिस्टम, जो भी लेगेसी सिस्टम्स को सपोर्ट करेगा। पास्ट में है तो अंडर सपोर्टेड हो जाएगा, इसको समझ लेंगे। अंडरग्रेडेड मतलब होता है सपोर्ट। दिस टू कुड, ये जो चीजें हैं, ये भी, टू मतलब यहाँ भी का सेंस है, कुड बी एड्रेस बाय reworking the safeguards to ensure, मतलब सेफगार्ड को और भी इंश्योर करेगा। इंश्योर मतलब किसी चीज को मेक श्योर करना। द वीवीपैट combined system are as secure and foolproof as the standalone EVMs were, ताकि ये चीजें क्या होंगे, काफी इंडिपेंडेंट होंगे। स्टैंडलोन मतलब होता है इंडिपेंडेंट होना, इसलिए फुल प्रूफ होगा ये चीजें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे समझते हैं। बट बट यहाँ पे कंजंक्शन है, विरोधाभास यानी एडवर्सिटी। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ये समझ से बाहर की बात है, समझ से बाहर की बात है, अक्ल से बाहर की बात है। इज द क्रिटिक फ्रॉम मेनी, बहुत सारे चीजों की जो क्रिटिक होती है, इंक्लूडिंग। क्रिटिक का मतलब आप जानते ही होंगे। क्रिटिक मतलब जो व्यक्ति आलोचना करने वाले हैं, आलोचनात्मक व्यक्ति उसको बोलते हैं। इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज सच एज कांग्रेस, द कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी से पहले, यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पहले आर्टिकल द अटैच करते हैं। दैट ओनली अ 100% रिकाउंट ऑफ ऑल वीवीपैट्स वुड सफाइस, ये चीजें क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। इंस्टेड ऑफ द करंट मेथड ऑफ सैम्पलिंग द नंबर ऑफ रिकाउंट्स, उनके मानना है कि ये जो चीजें होंगी वो सही है। मतलब इसमें कहने का सेंस ये है कि इंक्लूडिंग political parties such as Congress that only 100% recount मतलब होता है, किसी भी चीज को रिकाउंट करने को बोलते हैं। रिकाउंट का सेंस ये होगा, मतलब कोई चीज का ब्यौरा या डेटा को बोलते हैं, उसको रिकाउंट बोलेंगे। इंस्टेड ऑफ मतलब रिपेयर को भी सफाइस का मतलब होगा, सफाइस मैंने पहले ही बताया, सफिस, सफाइस का मतलब होगा सेटिस्फाई करने के सेंस में आता है, या फिर इसके लिए और भी वर्ड्स लगा सकते हैं, बी इनफ या सफिशिएंट होना। बी इनफ है सफिशिएंट होना। इंस्टेड ऑफ द करंट मेथड ऑफ सैम्पलिंग द नंबर ऑफ रिकाउंट्स, रिकाउंट्स में ब्यौरा होता है उसको बोलते हैं, मतलब किसी का ब्यौरा या डेटा को बोलते हैं, डेटा को बोलेंगे। ब्यौरा जो वर्ड होता है उसी प्रकार से रिकाउंट होगा। रिकाउंट का सेंस है किसी चीज के बारे में नैरेटिव जो होती है, पोर्ट्रे या डेपिक्ट को कहते हैं। इन ऑर्डर टू हैव फुल ट्रांसपेरेंसी, इससे क्या होगा, चीजें बहुत ट्रांसपेरेंसी होंगी, चीजें पता चलेंगी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज नाउ लिस्टेड अ सीरीज ऑफ पिटिशंस रिलेटेड टू दिस डिमांड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिस्ट किया बहुत सारे, सीरीज ऑफ मतलब, और सीरीज ऑफ के बाद नाउन हमेशा होगा प्लूरल, और सेट ऑफ सीरीज ऑफ इसके साथ नाउन हमेशा लगाते हैं प्लूरल। रिलेटेड टू, इससे संबंधित, दिस डिमांड, ये जो डिमांड है लोगों की, अगर ये चीजें हो जाती हैं तो चीजें निष्पक्ष तरीके से ट्रांसपेरेंस रहेंगी। आई होप आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। कैसेंड्रा लाइक प्रोनाउंसमेंट्स अबाउट मल प्रैक्टिसेस, जो भी मल प्रैक्टिसेस हैं, इसके बारे में नेगेटिव चीजों जो भी हैं। मल प्रैक्टिस का मतलब होता है कोई चीज पर कदाचार या जो भी अनाचार होता है उसको बोलते हैं। मिसकंडक्ट, द एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट को मल प्रैक्टिसेस बोलेंगे। आप यहाँ पे कह सकते हैं मल प्रैक्टिस का मतलब होगा एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट, एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट।
ईवीएम जो हैकिंग होती है, देयर हैज बीन नो प्रूफ ऑफ एनी एक्चुअल टैंपरिंग। जो भी टैंपरिंग की जाती है चीजें, टैंपरिंग मतलब इंटरफेरेंस को बोलते हैं, इंटरफियर करने को बोलते हैं, छेड़छाड़ को बोलते हैं, जो भी की जाती है, इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं होता है ऑफ ईवीएम सो फार अभी तक। while EVMs as any machine is bound to have suffered glitches, बहुत सारी मशीन है जिसमें ग्लिचेस होते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम को ग्लिचेस बोलते हैं, एंड promptly been replaced in the event of machine failures, इसको रिप्लेस कर देते हैं, the critic that they are prone to hacking। देखो prone to ये मैं कई बार बता चुका हूँ, जैसे सेंटेंस में addicted to, in addition to, ये ध्यान से समझ लेना आप लोग, addicted to, in addition to, ऐसे टू के साथ हमेशा वी वन अटैच करते हैं, इन एडिशन टू, उसके अलावा, लुक फॉरवर्ड टू, उसके अलावा, प्रोन टू, डिवोटेड टू, डेडिकेटेड टू, शायद आपको याद आ रहा होगा, इन सब के बाद हमेशा और प्लस आईएनजी अटैच करते हैं। प्रोन टू मतलब किसी बात में रिलायबल, रिलायबल होना, रिलायबल होने को बोलते हैं, और मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मतलब चीजें बदल जाने को बोलते हैं, डिस्पाइट द एग्जिस्टिंग टेक्निकल, जो भी अभी टेक्निकल चीजें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड जो भी है ये। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे कई बार यूज हो चुका है सेफ गार्ड। सेफ गार्ड का मतलब कोई चीज जैसे रक्षा करना, डिफेंस करने को बोलते हैं, डिफेंस या रक्षा करने को बोलेंगे। हैज नॉट बीन मेट विद एनी एक्चुअल प्रूफ, जो कि कोई प्रूफ नहीं बना है। सिंपल काउंटिंग ऑफ वीवीपैट्स अक्रॉस, अक्रॉस मतलब इस छोर से उस छोर के सेंस में बोलते हैं, both the general election in 2019 and several other assembly elections, for instance, एग्जाम्पल के तौर पर, which allow the voter to confirm whether mandate matches the choice, ये अलाउ करता है जो आपने वोट दिया है वो चॉइस से मैच करता है नहीं करता। ये जैसे वहां पे दिखता है कि जैसे मैंने जो बटन क्लिक किया उस सामने वाला वहां वहां पर्ची मिलती है कि नहीं, उसी के बारे में बात कही जा रही है। मेड ऑन द ईवीएम, जबकि ईवीएम में ही होना चाहिए। have shown have shown, इस बात को शो किया दैट द मिसमैच बिटवीन द वीवीपैट, एक वीवीपैट अलग होगा उसका मैचिंग, उसका मैचिंग दोनों का सेम होना चाहिए, अलग से एडिशनल की बात हो रही है। एंड ईवीएम काउंट हैज बीन मिनिस्क्यूल, मतलब एकदम छोटे स्तर पे, मिनिस्क्यूल का मतलब छोटे स्तर पे है। एन आउटकम ऑफ ट्रिवियल एरर्स, एक तरह से क्या है, परिणाम है या रिजल्ट है, परिणाम या रिजल्ट है उस ट्रिवियल एरर के बारे में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सच एज नन डिलीशन, नन डिलीशन ऑफ मॉक पोल्स, जो भी पोल्स होता है, machine before voting process or errors in manual recording the final count from the machine, जो भी होगा वो final count हो जाएगा। and increase in recount sample to make it more statistical, statistically significant बना दिया जाएगा by making the selected number of assemblies, जो भी assemblies हैं, specific to each state and union territory based on the size of the province, province मतलब उस एरिया का जो साइज उसके अकॉर्डिंग, और simply to increase the recount sample in seats, ये चीजें इंक्रीज कर दी जाएगी, इंक्रीज करने की बात कही जा रही है। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वेयर द मार्जिन ऑफ विक्ट्री इज नैरो, जहां की विक्ट्री की जो मार्जिन काफी कम हो, लेस देन 1% ऑफ द ओवरऑल वोट्स कुड बी सोल्यूशन, सोल्यूशन हो सकता है। बट टू इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है किसी बात को, यानी आप एसर्ट करना, डिमांड करने के सेंस में बोलेंगे। अ फुल रिकाउंट सीन्स, ऐसा प्रतीत होगा। ओवरकिल, ओवरकिल मतलब एक्सेस होना होता है। एंड अ क्लियर लैक ऑफ ट्रस्ट, जो कि एक क्लियर लैक ऑफ ट्रस्ट होगा, जिसमें ट्रस्ट की कमी हो गई होगी इन द ईवीएम इटसेल्फ, ईवीएम में।
ये ऑथर कह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी बातें आपको लगती है वो समझनी है, उसके अलावा अदर यानी दूसरा एक आर्टिकल आप जरूर पढ़ेंगे। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.